अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं अपने अहबाब के साथ दिघियार, थाना केवटी, ज़िला दरभंगा आया हुआ हूँ और बिहम्दिही ताला यहाँ आना जाना मेरा लगा रहता है। अभी देखिए मेरे साथ तशरीफ़ लाने वाले मेहमानों में हज़रत मौलाना ग़ुलाम सरवर मिसबाही, हज़रत मौलाना ज़मीरुद्दीन साहब, ये है हज़रत मौलाना आरिफ रज़ा मिसबाही साहब, और ये हैं हाफिज़ व क़ारी आज़ाद आलम मिसबाही और फ़कीर मोहम्मद तहसीन रज़ा मिसबाही। बड़े दिनों से प्लानिंग थी, इरादा था कि दिघियार में एक मस्जिद की तामीर हो और इसकी यहाँ सख्त ज़रूरत भी थी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कोशिशों के बाद हमने तकरीबन आज से 1 साल पहले यहाँ ज़मीन ख़रीदी, जहाँ पे मस्जिद और मदरसा दोनों का प्लान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद की तामीर का काम शुरू है, खुदाई वग़ैरह हो रही है। इंशाअल्लाह 2 से 3 दिन में संगे बुनियाद का काम भी किया जाएगा। अभी मज़दूर हजरात काम पर लगे हुए हैं और चूँकि हम तो कभी हफ्ते में आए, कभी 4-5 दिन हो गए और कभी तो 10 दिन तक नहीं आते हैं। तो यहाँ के जो रूह रवा हैं हाफिज़ व क़ारी उमर रज़ा साहब, जिनकी निगरानी में ये सारा काम हो रहा है, वो भी इंशाअल्लाह थोड़ी देर में आएंगे। और बाकी मज़दूर हजरात वो दूर, ये वहाँ पे काम हो रहा है। तो दुआ तो पहले आप हजरात ये करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े में जल्द अज जल्द इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाए और ये इंशाअल्लाह जल्द ही यहाँ पे ये जो खाली जगह है, जल्द ही यहाँ पे भी ये लंबाई में देखें, वो जो कुर्सी है वहाँ से फिर यहाँ तक इंशाअल्लाह जल्द ही यहाँ पे भी तामीराती काम शुरू होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और शुरू करने से पहले बड़ी ही बेसरो सामानी के आलम में न जाने कैसे ज़मीन की ख़रीदारी हुई और कैसे काम भी शुरू हो गया। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि ये काम जल्द ही पाए तकमील को भी पहुँचेगा। मुझे खुशी इस बात की है कि आज हाफिज़ व क़ारी हज़रत मौलाना आज़ाद आलम मिसबाही और हज़रत मौलाना आरिफ रज़ा मिसबाही, ये दोनों साहिबान भी हमारे साथ हौसला अफजाई के लिए तशरीफ़ लाए। यकीनन मैं इससे बेहद खुश हूँ और ऐसे ही अहबाब आते रहते हैं तो महसूस होता है कि यकीनन साथ देने वाले लोग हैं। और जो नहीं भी आते हैं तो किसी न किसी तरह जब वो हौसला अफजाई करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि इंशाअल्लाह जल्द ही ये काम पाए तकमील को भी पहुँचेगा। हमारे बेहतरीन नकीब महबूब फैज़ी साहब भी मुलाहज़ा फरमा रहे हैं और हिंदो नेपाल की सरहद पर बेमिसाल इदारा चलाने वाले मुफ्ती फ़िरोज़ुल क़ादरी साहब भी हैं और दरभंगा के मशहूर सनाखा बेहतरीन आवाज़ व अंदाज़ के मालिक
रिजवान अहमद साहब भी हमें मुलाहजा फरमा रहे हैं। माशाअल्लाह आप हजरात मुलाहजा फरमा रहे हैं तो यकीनन आप तक हमारा पैगाम पहुंच रहा है। मैं आप हजरात की खिदमत में क्या कहूं, बिना कहे आप हजरात सब समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। अभी यहाँ पे काम के लिए नल की ज़रूरत थी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम तो हो गया है। और फिर उधर वहाँ पे जो पेड़ है उसमें मैंने लाइट का कनेक्शन भी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ उमर रज़ा साहब ने अपनी कोशिशों से, अपने तगोदो से करवा दिया है। और माशाल्लाह बहुत अच्छा और बहुत ही ज़रखेज़ इलाका है ये। और हम अभी जिस मोहल्ले में हैं, कसीर आबादी है मुसलमानों की यहाँ पे, और मस्जिद एक भी नहीं है। तो इस ज़रूरत को महसूस करते हुए हमें भी ये लगा, और हमारे हाफिज़ कारी उमर रज़ा साहब भी इसके लिए खूब परेशान थे कि यहाँ कुछ ऐसा होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो दिन ला ही दिया कि मस्जिद का अब तामीराती काम शुरू है। ये सारा काम हो जाए तो इंशाअल्लाह फिर हमारी कोशिश है कि इलाके भर के उलमा को हम ये दावत दें कि आप संगे बुनियाद में ज़रूर भी ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, बिलखुसूस जो अइम्मा हज़रात हैं, जो मदारिस के असातिज़ा हैं और भी जो दीगर हैं, जो भी हैं, और इनके अलावा अवाम व ख़वास भी ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। यकीनन इससे हमें बेपनाह खुशी होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस गांव के लोग भी जब से मस्जिद की तामीर शुरू हुई है वो एक अलग खुशी महसूस कर रहे हैं, और हर लम्हा हमारा साथ भी दे रहे हैं। जो यहाँ के रूह रवा हैं हाफिज़ कारी उमर रज़ा साहब, बिहम्दिही ताला उनके साथ यहाँ के नौजवानों की एक टीम और एक जमात हमा वक्त मौजूद रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस दुआ करें आप हजरात, जैसे ही मस्जिद का तामीरी काम अपने इख्तिताम को पहुँचेगा, इंशाअल्लाह इरादा है कि यहाँ पे जामिया फातिमतुज़ ज़हरा की शाख भी इंशाअल्लाह बनेगी। इंशाअल्लाह जल्द ही ये हमारा आज़्म मुसम्मम है। और चूँकि इस बेसरो सामानी के आलम में भी यकीन कामिल है मुझे कि ये काम अपने पाए तकमील को पहुँचेगा। हाफिज़ व कारी फैसल रज़ा बरकाती साहब भी हमें मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। यकीनन आप हज़रात से मुझे बड़ी उम्मीदें हैं, और आप तक वीडियो के ज़रिए ही सही मेरा पैगाम पहुंच रहा है। तो मुझे यकीन है कि आप मेरी उम्मीदों की लाज रखेंगे। जो हज़रात भी सुन रहे हैं सबसे आकर लफ्ज़ों के ज़रिए हौसला बढ़ाकर दामे दिरमे कदमे सुखने जैसे भी हो। अब हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ़ लाए हैं हाफिज़ व कारी आज़ाद आलम साहब, बहुत अच्छी क़िरात करते हैं, बहुत अच्छी और खुशकुन गुफ्तगू भी करते हैं। तो अब मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आज आप तशरीफ़ लाए, कैसा महसूस कर रहे हैं और आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, आप भी कुछ इरशाद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आने के बाद मैं रास्ते में था तो मुझे ये तो मालूम नहीं था कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, किस मंजिल की तरफ रवा दवा हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद तो ऐसा लगता है कि मंजिल मकसूद पे पहुँच गया हूँ। और ऐसे इलाके में जहाँ ऐसे कामों का तस्वुर नहीं किया जा सकता है, जहाँ पहुँच करके अल्लामा तहसीन साहब क़िबला इब्ने अबुल हक्कानी अलैहि रहमा, उन्होंने मस्जिद की बुनियाद डालने का काम किया है। चूँकि अभी
इसके पिलर की खुदाई हो रही है और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी मुझको लगता है कि इसकी बुनियाद भी पड़ जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा काम है और इंशाअल्लाह मैं हर तौर पे इनके साथ हूँ और तमाम अहले खैर हजरात से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि हमारा जो ज़िंदगी का असासा है बस यूं ही बेजा इधर उधर सर्फ हो जाया करता है। अगर इन कामों में हम सर्फ करते हैं तो इंशाअल्लाह ये हमारे लिए आखिरत का सामान बनेगा और हमारे लिए मग़फ़िरत का ज़रिया भी बनेगा। तो मैं तमाम अहले खैर हज़रात को दावत देता हूँ कि आप भी इसमें शरीक हों और अल्लामा तहसीन से आप रब्ता करें, इनके कदम से कदम मिलाएं, इनके शाना बशाना चलें, जिस अंदाज में जिस तौर पे हो आप इनका साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला तमाम अहले खैर हज़रात को इनका साथ देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाक़अतन बहुत कम देर में बहुत ही अच्छी गुफ्तगू क़ारी आज़ाद आलम साहब ने की है। अब मैं हज़रत मौलाना आरिफ रज़ा मिसबाही साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप भी कुछ पैगाम पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वाकई इंतहाई खुशी की बात है कि आज हम लोग एक ऐसी जगह पर तशरीफ़ लाएँ जहाँ दीनी काम बहुत खूबी अंजाम होने को है और ये काम इस तौर पर अहमियत का हामिल है कि जहाँ ये काम होने जा रहा है इसकी सख्त ज़रूरत थी। जो लोग इसके आगे पीछे से ताल्लुक़ रखते हैं आबाई गांव, तो वो महसूस करेंगे इस गांव में इस काम की कदर और कीमत को। और वाक़अतन ऐसे काम में जो लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, वक्त की ज़रूरत है कि उनका साथ दिया जाए, जिस तरह भी हो आप उनका साथ दें, उनका हौसला बुलंद करें, ताकि ये काम की शुरुआत है, ये आगाज़ है। आगाज़ जहाँ बेहतर होगा, इख्तिताम इंशाअल्लाह उससे कहीं बेहतर होता है जी। तो जब आगाज़ बेहतर है तो इंशाअल्लाह इख्तिताम बेहतर होगा। और मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है कि अल्लामा तहसीन साहब की सरपरस्ती में ये काम जो होने जा रहा है वो हुस्न खूबी इख्तिताम पजीर होगा। बस गुजारिश आप लोगों से, नाज़रीन से ये है कि आप हज़रात अल्लामा तहसीन रज़ा मिसबाही साहब का भरपूर साथ दें और भरपूर ताउन दें इस मस्जिद के काम में। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये सुना आपने हज़रत मौलाना आरिफ रज़ा मिसबाही को। एक बार और आप कैमरे की नज़रों से मस्जिद की तामीराती कामों को मुलाहज़ा फरमा लें और जो पैगाम और जो गुजारिश की गई है उसमें ज़रूर भी ज़रूर जिस तरह भी मुमकिन हो साथ दें। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस काम के बाद, चूँकि आज मैं यहाँ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ दो जगह काम जारी है। यहाँ से जाने के बाद इंशाअल्लाह मैं आपको उस जगह की भी ज़ियारत करवाऊँगा जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े दिनों से हमारा एक मंसूबा था। उस मंसूबे की तकमील उस जगह पे हो रही है। वहाँ की तफसीलात इंशाअल्लाह मैं वहाँ जाकर आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा। जितने अहबाब ने अपना वक्त दिया उन सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।